नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। जैसा कि इस यात्रा की शुरुआत को लेकर बताया गया था, ठीक वैसे ही सहारनपुर के बहुत ही प्रसिद्ध शाकुंभरी मंदिर पर पूजा अर्चना करके इस यात्रा को शुरू किया गया। इस पूरी यात्रा में नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने का काम यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिया, लेकिन इस यात्रा में सबकी निगाहें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ढूंढ रही हैं। ये पहला मौका है जब यूपी में कांग्रेस का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि उसमें गांधी परिवार से कोई शामिल नहीं है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसका जवाब तलाशते हैं, पर इसके लिए दिल्ली में पिछले दिनों हुई बैठक पर ध्यान देना होगा। पिछले दिनों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा हुई थी। इस बैठक में यूपी से अजय राय के साथ कई और नेता भी शामिल हुए थे, जिन्होंने यूपी जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शामिल होने का अनुरोध किया था। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसने कहीं ना कहीं साफ कर दिया कि गांधी परिवार की नजर में अब उत्तर प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी के अमेठी से सांसद बनने तक हुआ करती थी। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में पार्टी के नेताओं में उत्साह की कमी है। तेलंगाना का एग्जाम्पल देते हुए राहुल ने कह दिया कि वहां 4 ऐसे नेता थे जो सीएम बनना चाहते थे और सभी ने मेहनत करके पार्टी को जिताया, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में ऐसे 3 नेता भी नहीं है जिनका सपना सीएम बनने का हो। कुल मिलाकर यूपी के नेता बस केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां ना पार्टी खड़ी हो पा रही है और ना ही जीत मिल पा रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को स्ट्रिक्टली ये कहा कि पहले अपने दम पर संगठन को खड़ा कीजिए, साथ ही ये भी कहा कि कुछ करके दिखाइए, फिर केंद्रीय नेतृत्व या गांधी परिवार से उम्मीद कीजिए। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी सन 1999 से लगातार अमेठी में सांसद रहे। लगातार यूपी में एक्टिव रहने के बावजूद वहां संगठन खड़ा नहीं हो सका। राहुल गांधी के दौरों पर नजर डालें तो कांग्रेसी नेताओं की भीड़ एयरपोर्ट से लेकर उनके सभा स्थल पर खूब दिखाई देती है। उनके अमेठी का दौरा करने पर लखनऊ से अमेठी तक तमाम कांग्रेसी नेता उमड़ कर उनके साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही वह दिल्ली लौटते हैं तभी से यूपी कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसर जाता है। जानकारों की माने तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रीता बहुगुणा जोशी के समय में ही कांग्रेस जमीन पर थोड़ी लड़ती दिखाई देती है। उस समय कई मुद्दों पर पार्टी ने कई सक्सेसफुल शोज भी किए थे। ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस संगठन खड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बाद नतीजा 0 ही रहा। राहुल के बाद प्रियंका गांधी जब 2019 से यूपी में एक्टिव हुई तो भी काफी हद तक हालात ऐसे थे। सोनभद्र से लेकर लखीमपुर खीरी तक प्रियंका गांधी ने अपने तेवर से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह दिल्ली लौटती पार्टी की हालत वापस पुरानी जैसी हो जाती। 2019 में कांग्रेस की बुरी हार और अमेठी से राहुल गांधी की हार ने कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप को झटका दिया। खुद राहुल गांधी साउथ में जब वायनाड से जीते तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में फर्क समझाने लगे। उस समय सही में कहूं तो राहुल की स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं उनकी अमेठी में हुई हार से उपजी निराशा का एहसास हो चुका था। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी की लोकसभा सीट बचा सकी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पार्टी में जान फूंकने की जी तोड़ कोशिश की। वह लखनऊ में कैंप भी करने लगी थी, लेकिन 2022 के चुनाव में कांग्रेस को अपना सबसे खराब प्रदर्शन देखना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 399 पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था, लेकिन उनमें से 387 प्रत्याशियों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और पार्टी सिर्फ 2 ही सीट पर जीत सकी। इसमें रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना और महाराजगंज के फरेंदा से वीरेंद्र चौहान के नाम शामिल थे। इन चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने एक तरह से आईना दिखाने का काम किया था। उसने बता दिया था कि जिस कांग्रेस को वह जानती है वह अब पुरानी बात हो चुकी है। वहीं 2022 में इस हार के बाद से प्रियंका गांधी ने भी यूपी से दूरी बना ली। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खुद अपनी ही सीट पर हार गए। पार्टी का प्रदर्शन बुरा ही रहा।
वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और तेलंगाना की जीत ने कहीं ना कहीं कांग्रेस में साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया। राहुल गांधी अब तेलंगाना के उदाहरण दे रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी और सबसे अहम पड़ाव साउथ इंडिया में ज्यादातर रहा था। यूपी जैसे बड़े राज्य में उनकी यात्रा सिर्फ बॉर्डर जिलों से होकर ही गुजरती थी। ऐसे में चर्चाएं तेज हुई हैं कि राहुल गांधी को दक्षिण की राजनीति रास आने लगी है और 2024 लोकसभा चुनाव में भी वे अमेठी से दूर ही रह सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से इशारा किया है कि यूपी में कांग्रेस के नेता अपने दम पर पार्टी को खड़ा करें और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से तालमेल में आसानी रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के रिश्ते कांग्रेस से खराब हुए थे। अब यूपी में तो समाजवादी पार्टी एक बेहद खास और एक बहुत ही बड़ा विपक्षी दल है। पिछले चुनावों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो वो साफ बता रहे हैं कि सपा को कई जगह मुस्लिम वोट मिले। ऐसे में एक तरफ बहुजन समाज पार्टी इसकी काट करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस भी मुस्लिम्स को अपना पुराना और पुख्ता वोट बैंक मानती है। अब देखना यह है कि गांधी परिवार की एब्सेंस में यूपी के कांग्रेसी नेता क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे वो ना सिर्फ कांग्रेस की इमेज को सुधारने का काम करें, बल्कि इसके साथ साथ अपने आप को भी मजबूत करें। ऐसे में जरूरी है कि यूपी में बाकी सभी पार्टियों के साथ कांग्रेस की जो बातचीत है इनको भी सुधारा जाए, ताकि उसका फायदा काफी हद तक इंडिया गठबंधन को मिल सके। सीटों पर टारगेट करने के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर कांग्रेस को विचार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। खैर, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।